नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। महाबहस की करेंगे शुरुआत और आज होगी बात लोकतंत्र वर्सेस परिवारवाद की लड़ाई पर, लेकिन उससे पहले देखिए आज के पॉलिटिकल पंच। भारतीय जनता पार्टी चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष जी एक महत्वपूर्ण बैठक जो व्यवस्था से संबंधित थी उसको लिए हैं। बैठक में हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेंद्र चौधरी जी, हमारे संगठन महामंत्री श्रीमान धर्मपाल जी, हमारे दूसरे उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी और हमारे सभी महामंत्री, सभी प्रदेश पदाधिकारी मौजूद थे। और कल नामांकन की प्रक्रिया होगी और परसों अध्यक्ष के निर्वाचन की घोषणा की प्रक्रिया होगी। भारतीय जनता पार्टी में हम लोगों को लगभग 14-15 करोड़ सदस्य हैं देश में, 2.5-3 करोड़ सदस्य उत्तर प्रदेश में हैं। तो लोकतंत्र में हमारी पार्टी कोई किसी विरासत को आगे बढ़ाने वाली पार्टी नहीं है। सबको अधिकार है और सब प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं। सदस्यता होती है, सदस्यता के बाद सक्रिय सदस्य बनाए जाते हैं। उसके बाद जो है कि हमारे बूथ अध्यक्ष का चुनाव होता है, फिर जो है मंडल अध्यक्ष का चुनाव होता है, उसके बाद जिला अध्यक्ष का चुनाव होता है और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष चुनाव होता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में संगठन में राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को चुनने की कोई प्रक्रिया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में कोई लोकतंत्र नहीं है। जो दिल्ली और लखनऊ को साथ लेगा वही प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, वही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। जिस तरीके से हमने ओबीसी समाज को खास करके भारतीय जनता पार्टी से छिटकते हुए देखा है, चाहे 2022 से लगातार वो छिटक रहा है, तो मुझे लगता है वही वोट को बटोरने के लिए, चुनावी रणनीति तैयार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक चुनावी मशीनरी है, कॉर्पोरेट मशीनरी है। हर डिसीजन वो चुनाव को लेकर लेती है। उनको लोगों के जनहित से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान जल्द ही होने वाला है और इसे लेकर बीजेपी के संगठन की चुनाव प्रक्रिया लगातार जारी है। बैठकों के दौर से साफ है जल्द ही नए अध्यक्ष का नाम सामने आ जाएगा। उधर दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने इसे लेकर तंज कसा। बीजेपी ने तीखा पलटवार किया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि एसपी के अध्यक्ष डाइनिंग टेबल पर ही चुन लिए जाते हैं। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि बीजेपी पारिवारिक विरासत नहीं बल्कि सबको बराबरी का मौका देने में विश्वास रखती है। और पूरे माहौल के बीच सवाल ये कि अखिलेश के पीडीए की काट, बीजेपी का अध्यक्ष दाम और विपक्ष में पार्टी की पतवार, संभाले सिर्फ परिवार। इसी पर आज की महाबहस। जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है उससे आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। डॉक्टर समीर सिंह हमारे साथ हैं, प्रवक्ता बीजेपी। अशोक यादव जी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। रवि प्रताप सिंह जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन। ओम सुधा जी दलित चिंतक हमारे बीच में हैं और साथ ही विजय उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। बहस की हम शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले एक नजर महाबहस के सवालों पर। यूपी में बीजेपी अध्यक्ष चुनाव, विपक्ष को तनाव। अभी यूपी बीजेपी अध्यक्ष का नाम अनाउंस भी नहीं हुआ है, बैठकों का दौर जारी है, लेकिन विपक्ष की ओर से हमले शुरू हो गए हैं। अखिलेश के पीडीए की काट, बीजेपी का अध्यक्ष दांव। एक तरफ समाजवादी पार्टी पीडीए को लेकर मुखर है, उसकी आए दिन नई नई परिभाषा गढ़ती है। दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से अब अध्यक्ष पद पर किसको बैठाया जाएगा, क्या मैसेज देने की कोशिश होगी। बहुत तरह की ऐसी थ्योरीज हैं जो अध्यक्ष पद को लेकर फिलहाल चल रही, लेकिन असल नाम सामने आना बाकी है, जिसमें अब ज्यादा समय नहीं बचा। विपक्ष में पार्टी की पतवार, संभाले सिर्फ परिवार। अब सपा ने तंज कसा तो बीजेपी ने पलटवार किया। उसने एक बार फिर से परिवारवाद का मुद्दा उठाया और कहा कि आपका जो अध्यक्ष है वो तो डाइनिंग टेबल पे तय हो जाता है। इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर समीर सिंह, सबसे पहले आप ही के पास आते हुए, जल्दी बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष नाम सामने आ जाएगा, लेकिन विपक्ष के हमले शुरू हो चुके हैं। देखिए आस्था जी, दो बात कहूंगा। एक तो भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक दल है और हम प्रत्येक 3 वर्ष पर हमारी सदस्यता होती है, हमारे संगठन का चुनाव होता है। हम बूथ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का चुनाव करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर बूथ का, मंडल का, जिले का चुनाव हो गया है। प्रदेश अध्यक्ष का निर्वाचन भी कल शनिवार को नामांकन होगा और नामांकन जिसका भी होगा उससे आपको स्पष्ट लगेगा कि
उत्तर प्रदेश के अंदर नया अध्यक्ष आपको मिल जाएगा। अमूमन हमारी पद्धति है कि हम सहमति के आधार पर बूथ से लेके प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर तक के अध्यक्ष तय करते हैं। हम संगठनात्मक दल हैं, वैचारिक दल हैं, हम सबकी सहमति और एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तरह अध्यक्ष हम तय करते हैं। लेकिन अभी मैं सुन रहा था समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का बयान, जो अपने ड्राइंग रूम में और जो अपने डाइनिंग टेबल पर बैठ के समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष तय करते हैं। आज तक वो यादव परिवार से बाहर नहीं निकल पाए। और आप भी पीडीए की बात कर रही थी, पीडीए है कहाँ समाजवादी पार्टी में? अगर पीडीए है तो भारतीय जनता पार्टी में है। माननीय नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के विचार में पीडीए है, जो दलितों के उत्थान के लिए, पिछड़ों के उत्थान के लिए, सर्व समाज के लिए। हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास। आस्था जी, तो पीडीए तो यहाँ है, वहां तो परिवारवाद है, सिर्फ परिवारवाद है। उनके यहाँ आपको परिवार के अतिरिक्त कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अशोक यादव जी हमारे बीच में हैं, उन्हीं के पास ये सवाल लिए चलते हैं। अशोक यादव जी, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि भाई डाइनिंग टेबल पर ही जो है आपके अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं, परिवार से बाहर मामला जाता नहीं। आपने बीजेपी के अध्यक्ष पद को लेकर दाव मतलब तंज कसा तो उन्होंने पलट के कह दिया कि भाई आप तो कभी परिवार से ऊपर उठ ही नहीं पाए। एक ही परिवार के मतलब परिवार ही पार्टी है। देखिए, केशव मौर्य जी को क्या कहा जाए। देखिए, लेबर क्लास का काम क्या होता है? मेहनत करना। और अपर कास्ट जो समाज में थोड़ा ऊपर लेवल के होते हैं, उनका काम क्या? रूल करना। वही काम केशव मौर्य के साथ हुआ है। उन्होंने पूरा प्रदेश भर घूम घूम के मेहनत किया और 2017 में जब मुख्यमंत्री बनने का काम हुआ तो उनको लेबर क्लास को समझा गया। वो पीडीए की वजह से उनको स्टूल मंत्री बना दिया गया। और जो बाबू साहब थे, बड़े साहब थे, जो बड़े साहब थे, ठीक नहीं है, बड़े साहब थे, ये आपकी भाषा बहुत गंदी है, सुधार करिए। लेबर और मालिक की भूमिका समाजवादी पार्टी में होती है, भाजपा में नहीं होती है। वो हमारे नेता है। अरे तुम्हारी मानसिकता बहुत तुच्छ है, तुम्हारी मानसिकता तुच्छ है। अच्छा, एक सेकेंड, मुझे आप दोनों को रोकना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, आपसे वाद विवाद में नहीं फंसाना है, विषय पर रहना है, विषय पर। समीर जी रुक जाइए, मैं आपको काउंटर करने का मौका दूंगी। अशोक जी 20 सेकंड बात पूरी कीजिए। रुक जाइए समीर जी, रुकिए समीर जी, आपको काउंटर करने का मौका मिलेगा। पहले सभी मेहमान बोल रहे हैं, अपनी बात रख ले। ठीक है, आपको बुरी लगी होगी कोई बात, हाँ ठीक है, बुरी लगी होगी। अब आपने कह लिया ना पलट कर उनको, अब आप खामोश हो जाइए। अशोक जी, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ठीक है, उनको टोक दिया गया ना, अब आप आगे की बात कर लीजिए। अशोक जी विषय पर 20 सेकंड, विषय पर। दूसरी बात, देखिए चुभने वाली बात लगेगी इनको। दूसरी बात, चिराग तले अंधेरा, परिवारवाद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी गोरज पीठ के जो है महंत बनाए गए, परिवारवाद की देन। मुख्य सांसद बनाए गए, परिवारवाद की देन। तो परिवारवाद को तो खुद वो इनहेरिट कर रहे हैं। आप खुद परिवारवाद का चिराग तले अंधेरा, चिराग तले अंधेरा परिवारवाद की बात कर रहे हैं। और ये नई बात नहीं है, ये सपा की तरफ से कहा जाता रहा है, ये कहा जाता रहा है, कोई नई बात नहीं। आप जवाब दीजिएगा अपने समय पर। समीर जी जवाब दीजिएगा अपने समय पर। अशोक जी कंक्लूड करिए। चिराग तले अंधेरा मुख्यमंत्री बने हैं, इसके पहले गोरज पीठ के अध्यक्ष थे परिवारवाद की वजह से, फिर परिवारवाद की वजह से सांसद बने, उसके वजह से आज मुख्यमंत्री बने हैं। और केशव प्रसाद मौर्य सिर्फ उनको पिछड़े जाति के होने के नाते स्टूल मंत्री बनाया गया और योगी जी को अगड़ी जात के होने के नाते मुख्यमंत्री बनाया गया। अच्छा। और योगी जी मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के राज में 69,000 शिक्षक भर्ती वाला कांड हुआ। सिर्फ और सिर्फ जातिगत आधार पे आस्था जी ऐसा काम हुआ जिसको राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना, हाई कोर्ट ने माना। समीर जी 10 सेकंड समीर जी, उसके बाद मैं रवि प्रताप सिंह जी को लेकर आऊंगी। पिछड़ों के प्रति इतना नफरत भाजपा और नहीं, आपसी वाद विवाद में नहीं फंसाएंगे मैटर को। ये मानसिक दिवालियापन से गुजर रहे हैं। केशव मौर्य जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, सांसद रहे, विधायक रहे, डिप्टी सीएम में प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। ये अपनी पार्टी में एक नाम नहीं बता सकते, ये अपनी पार्टी में एक नाम नहीं बता सकते हैं। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव के अलावा तीसरा नाम नहीं बता सकते। केशव मौर्य जी ने ये तीसरा नाम नहीं बता सकते जो इनकी पार्टी का नेता है राम गोपाल यादव के अलावा। ठीक है, आपने सपा पर
इनकी एक सेकंड, बौखलाहट सपा पर देखिए, आपने सवाल उठाया कि इनकी भाई परिवार के बौखलाहट सदस्य देखिए, ही पार्टी में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हैं, चाहे वो देखिए, अध्यक्ष पद की बात हो या फिर इनकी निर्णय लेने की बात बौखलाहट हो। देखिए, रवि प्रताप सिंह जी इनका हमारे पागलपन बीच में, कांग्रेस के सामने आ जा प्रवक्ता। रहा है। रवि प्रताप जी, यही आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगता था, लेकिन जब से मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाया गया, तो क्या आपको लग रहा है कि अब परिवारवाद का जो आरोप बीजेपी आप पर लगाती है, क्या अब वो खत्म हो जाएगा, या परिवार ही पार्टी है, या एक खास परिवार ही सब कुछ तय करता है? क्या उस आरोप से आप लोग उबर गए हैं, वो मैसेज दे दिया है आपने? आस्था जी, जो पार्टी परिवारवाद में और उनके सहयोगी परिवारवाद में आकंठ डूबे हैं, अगर वो परिवारवाद की बात करती है तो जरा सा हास्यास्पद लगता है। अमित शाह जी के पुत्र को ठीक से बल्ला पकड़ने नहीं आता है, लेकिन क्रिकेट के सबसे मर्मज्ञ खिलाड़ी के तौर पे वही दिशा और दशा का निर्धारण करें। और सुन लीजिए, चिराग पासवान जी, जयंत चौधरी जी, देवगौड़ा जी, माझी जी, अनुप्रिया पटेल जी, कुशवाहा जी, ये सारे लोग परिवारवाद की ही पार्टी चला रहे हैं। और जो इनके साथ में थे, ये कहिए कि महाराष्ट्र में और शिरोमणि अकाली दल में वही परिवारवाद की पार्टी थी। अध्यक्ष के जो चुनाव की प्रक्रिया है, बीजेपी उसे लेकर कहती है, और ये उसका दावा सही भी है कि भाई कार्डर बेस्ड पार्टी है, एक चुनाव होता है, आप देख लीजिए कितने वक्त से लंबित पड़ा था, उस पूरी प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है और कोई भी ये गेस नहीं कर पाता। मैं भी अभी आपसे 2 नाम सामने रख सकती हूं, भाजपा के प्रवक्ता हमारे बीच में, हो सकता है उनमें से एक भी सामने ना आए, जिनकी चर्चा चल रही होती है, हो सकता है वो भी कहीं ना कहीं कोई और ही नाम निकल करके सामने आ जाए। तो कहने का मतलब है, ये दावा किया जाता है बीजेपी की ओर से, एक आम कार्यकर्ता भी आज जिसका काम माइक लगाना है, या जो विद्यार्थी परिषद से या युवा मोर्चा में काम कर रहा है, या जो पोस्टर बैनर लगा रहा है, कल को वो भी पार्टी अध्यक्ष बन सकता है या प्रधानमंत्री बन सकता है। नहीं, आस्था जी, ये कहना गलत है। इनके यहाँ इलेक्शन नहीं होता है, इनके यहाँ सिलेक्शन होता है। और ये बात राष्ट्रीय अध्यक्ष की नहीं हो रही है, बात प्रदेश अध्यक्ष की हो रही है। ये बताइए कि क्या समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष परिवार का है? वो जो पाल जी हैं वो परिवारवाद से हैं। हमारे यहाँ जो अजय राय जी हैं, क्या वो परिवारवाद से हैं? ये तो एक स्टेट के अध्यक्ष की बात है। और इनके यहाँ पर्चियां निकाली जाती हो पॉकेट से, आप देखिएगा, ये एक प्रहसन है, प्रदर्शन है इलेक्शन का। इनके यहाँ सिलेक्शन होगा, वो किसको बनना है वो दिल्ली से चुन के आएंगे। मुख्यमंत्री भी ऐसे बनाते हैं, जबकि संविधान कहता है कि बहुमत दल का नेता होगा। अरे ये जब 240 पाए तो दिल्ली में भी नहीं हुए, जाकर के ये ले लिए शपथ, कहते हैं कि हम कैबिनेट की बैठक करेंगे। तो ये कहने की बात आस्था जी अलग है, इनकी कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। 2027 इनको हारता हुआ नजर आ रहा है। और ये जाति का कार्ड खेलेंगे। इसका जवाब हम समीर जी से लेंगे, लेकिन उससे पहले ओम सुधा जी का रुख कर लेते हैं, दलित चिंतक हमारे बीच में। ओम सुधा जी, बताइए, एक तरफ पीडीए पॉलिटिक्स है जिसे समाजवादी पार्टी और विपक्ष, आप कह लीजिए, मुख्य रूप से आगे रखता है। अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के नाम की चर्चा है, आप कहा जा रहा है कि वो ओबीसी वर्ग से हो सकता है, वो दलित से भी हो सकता है, और भी कई नाम चर्चा में है अलग अलग कारणों से। तो क्या पीडीए के कार्ड की तरह या एक मैसेज की तरह बीजेपी, आपको लग रहा है कि मतलब कोई ऐसा चेहरा या ऐसा नाम जो शायद इनको रिप्रेजेंट करता हो या इसकी कार्ड साबित होता हो, सामने आएगा? आस्था जी, हमारे बिहार में एक कहावत है, सूप दूसरे चलनी को, चलनी दूसरे सूप को। सूप समझते हैं ना, छठ पूजा में जिसे पूजा होता है, कुछ में छेद है, और छलनी को सूप दूसरा है कि तुम्हारे में बहुत छेद है। तो परिवारवाद पर आप लोगों ने आज ये जो पूरी बहस है परिवारवाद को लेकर, मुझे तो आश्चर्य लगता है। अभी एक साथी ने तो बता भी दिया कि अमित शाह का बेटा जो है कौन सा हमारे जो है बल्ला पकड़ के है। ये पूरी जो परंपरा है ना, चाहे किसी भी राजनीतिक दल की हो, ये इसी तरह परिवारवाद वाली ही परंपरा से आते हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बीजेपी इतना साफ गोई से बात नहीं करे तो बेहतर है। अभी तो बिहार में जो प्रहसन हुआ है, राजनीतिक प्रहसन, वो हम सब ने देखा है। उपेंद्र कुशवाहा का बेटा बेचारा, उसको रात को पता भी नहीं होगा कि सुबह जो है मंत्री पद का शपथ लेना है उसको। वो इंजीनियरिंग की डिग्री करके विदेश से आया, और वो जो है बीजेपी की सरकार है, और वो सुबह सुबह जींस कमीज पहन के जो है उपेंद्र कुशवाहा का बेटा मंत्री पद की शपथ ले रहा है। क्या वह परिवारवाद नहीं है? तो परिवारवाद की बात तो मुझे लगता है कि पूरी तरह बेमानी है। चाहे कोई राजनीतिक दल हो, इस हमाम में सभी नंगे हैं, सभी पार्टियां जो है परिवारवाद से ग्रसित है। और जहां तक कि भारतीय जनता पार्टी, और अगर पार्टी के अध्यक्ष पद जैसे, अध्यक्ष पद जैसे बात आए, तो उसमें अलग अलग पार्टियां या भाजपा
प्रक्रिया। बीजेपी का एजेंडा बड़ा स्पष्ट है। आप कह रहे हैं ओबीसी भी हो सकता है, एससी भी हो सकता है। बीजेपी का एजेंडा बड़ा स्पष्ट है। वो किसी एक व्यक्ति को पद तो दे देंगे, लेकिन उस समाज की हकमारी कर देंगे। एससी एसटी ओबीसी का कोई पदाधिकारी तो बना देंगे, लेकिन एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण खा जाएंगे। तो बीजेपी चाहे किसी को भी पदाधिकारी बनाए, जाहिर सी बात है कि एससी एसटी ओबीसी की हकमारी होगी। ठीक है, विजय उपाध्याय जी हमारे बीच में, वरिष्ठ पत्रकार। विजय जी, अब बहस इस बात पर चल रही है कि एक तरफ लोकतंत्र और दूसरी तरफ परिवारवाद। किसकी पार्टी में लोकतंत्र है, कौन परिवारवाद को आगे बढ़ा रहा है, और जल्द ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का नाम भी सामने आने वाला है। देखिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तो बहुप्रतीक्षित है। पिछले लंबे अरसे से इस बात का इंतजार हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाती है। देखिए, राजनीतिक दलों में आंतरिक चुनाव, उसकी औपचारिकता ही ज्यादा बेहतर, वरना आदमी शशि थरूर हो जाता है। नामांकन कर देगा अगर, तो उसके बाद पार्टी में ही उसे जो है साइडलाइन कर दिया जाता है। और जब पार्टियों में चुनाव की स्थिति आती है, एक बार बीजेपी में भी आई थी, ओम प्रकाश सिंह को अध्यक्ष बनना था, राम प्रकाश त्रिपाठी ने भी नामांकन करने के लिए ऐलान कर दिया, बड़ा झंझावात हो गया था। ये 25 साल पहले की बात है। तो राजनीति, अच्छा, बहुत से दलों में तो होता ही नहीं। जो बीएसपी है, सपा है, उसमें चुनाव की प्रक्रिया तो होती ही नहीं, इसलिए कि बीजेपी में भी नहीं होती। कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में कोई दो प्रत्याशी तो थे नहीं, एक ही आदमी था, सर्वसम्मत से उसे अध्यक्ष बना दिया जाता है। देश में लोकतंत्र की मांग करने वाले राजनीतिक दल अपने आंतरिक लोकतंत्र को कभी उसको लागू नहीं करते हैं। ये तो अपनी जगह है। लेकिन जहां तक परिवारवाद की बात है, देखिए, परिवार से ही समाज है। परिवार समाज की पहली इकाई है। तो कई बार लोगों की निष्ठा और आस्था जुड़ जाती है परिवार से, तो कोई इसके लिए क्या कर सकता है। एक इमोशनल अटैचमेंट अगर हो जाता है किसी परिवार के साथ, तो डेमोक्रेसी में आप उसे मना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये उनका कोई उन्होंने जबरदस्ती किसी को थोपा नहीं है कि आप मुझे मानिए ही। अगर उनके परिवार के 5 लोग जो लोकसभा में जीते हैं समाजवादी पार्टी से, यदुवंशी छत्री, तो एक ही परिवार के हैं, लोगों ने जिताया। तो एक बार जनेश्वर मिश्रा जी के सामने लोगों ने पूछ लिया था, तो उन्होंने कहा ये संघर्ष का परिवारवाद है। तो इस तरीके की बातें हैं। इस पे इतनी लंबी बहस की कोई गुंजाइश ही नहीं है। हमारे भगवान भी परिवार के साथ पूजे जाते हैं, और परिवार ही समाज की पहली इकाई है, और परिवार से ही समाज बनता है, समाज से देश बनता है। तो ये कोई लंबी चौड़ी बहस की इसमें गुंजाइश नहीं है। हाँ, राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र होना चाहिए, और आंतरिक लोकतंत्र कैसे बनेगा, अगर चुनाव हो जाएगा तो पार्टियां तहस नहस हो जाएंगी, ये बात तो सच है। जिस पार्टी में चुनाव होगा, आप देखिए, डीएमके हो, बीएसपी हो, हमेशा वैसे ही चलता है। लेकिन अगर उनमें चुनाव हो गया तो इन पार्टियों में निश्चित तौर पे बंटवारा हो जाएगा। ठीक है, समीर जी। आस्था जी, देखिए, अभी मैं सुन रहा था कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जिस तरह की भाषा बोल रहे थे। मैं उनसे कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि हम कार्यकर्ता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कहते हैं कि हम, और सामान्य परिवार से निकल के माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, और सामान्य परिवार से निकल के नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। योगी जी सामान्य परिवार से निकल के आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अगर परिवारवाद होता तो ये न होता। हमारा सामान्य सा कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष बनता है, हमारा सामान्य सा कार्यकर्ता पार्टी की नीति रीति में आगे बढ़ता है। लेकिन समाजवादी पार्टी का मैनपुरी में है किसी की हैसियत अखिलेश यादव और डिम्पल यादव के अलावा लड़ने का क्या? मुलायम सिंह यादव जी लड़ेंगे, फिर अखिलेश यादव लड़ेंगे, फिर डिम्पल यादव, फिर अदिति यादव। कन्नौज में है किसी की हैसियत लोकसभा लड़ने की क्या? हमारे दल में ऐसा नहीं है। मैं यही बात कर रहा हूं। अखिलेश यादव जी अपने अलावा किसी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं क्या? किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकते हैं क्या? किसी प्रदेश अध्यक्ष बना सकते हैं क्या? राम गोपाल जी के अलावा कोई महासचिव बनेगा, ताकतवर महासचिव बनेगा, कोई निर्णय करेगा क्या? देखिए अशोक जी, आपकी पद्धति क्या है, आपकी परिस्थिति क्या है? पार्टी पर भी लगते थे, लेकिन उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाकर अब कम से कम इन चीजों पर विराम लगाया, और अब आपके ऊपर ही आ रहे हैं सारे। नहीं आस्था जी, एक और प्रश्न है, एक और प्रश्न है कि उनको अधिकार क्या मिलता है? उनको अधिकार क्या मिलता है? मल्लिकार्जुन खड़गे जी अभी कर्नाटक में कांग्रेस के संकट पर क्या कहा मुख्यमंत्री के सवाल पे कि साहब
हाईकमान तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। अरे जब 10 जनपद के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष भी घुटनों के बल चलता है और ये अपने बयान में कहता, मैंने रवि प्रताप जी इसका जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हाईकमान तय करेगा कौन। अशोक यादव जी, उसके बाद रवि जी। ठीक है, मैं आती हूँ रवि जी, अशोक जी पहले। समीर जी अब इस पर जवाब, उनकी क्या दशा होती है, समीर जी उस पर जवाब ले लेते हैं। जवाब अशोक जी बोलिए। देखिए, इन्होंने बहुत सारी बातें कही, डिम्पल जी का नाम लिया, अखिलेश जी का नाम लिया। सबसे बड़ी बात है कि हमारे 37 सांसद हैं और 37 सांसदों में कितने लोग परिवारवाद से आए हैं, और जो 5 परिवारवाद की बातें कर रहे हैं वो भी राज्यसभा से नहीं गए हैं, मनोनयन नहीं हुआ उनका, उनको बाकायदे जनता ने चुना है। और तीसरी बात मैं कह दूं कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ही बनेंगे, ये बात हम पर्दे के पीछे नहीं कहते हैं, हम चुनाव के पहले जाते हैं, डंके की चोट पर कहते हैं और उनके नाम पर वोट मांगते हैं। अखिलेश यादव जी के नाम पर वोट मांगते हैं, नेताजी के नाम पर वोट मांगते थे, और उन्हीं के नाम पर आपने अपने चाचा को पार्टी से निकाल दिया। अखिलेश यादव ने अपने पिता को निकाल दिया पार्टी से। आडवाणी जी की क्या दशा की है? अरे 12 में क्या किया आपने? क्या दशा की है? अपने पिता को निकाला, अपने चाचा को निकाला। आप बताओ ना, समाजवादी पार्टी में क्या हुआ था? भूल गए क्या? नहीं छोड़ा आपने? भूल गए क्या? पिता मुलायम सिंह को किसने पार्टी से निकाला? अस्थियों की मार्केटिंग अखिलेश यादव जी अपने चाचा शिवपाल को निकाला। अपने वक्त में बोलिए, आप निकाला कि नहीं निकाला? कहेंगे कि बीच में बोल रहे हैं। समीर जी उनको बात पूरी करने दीजिए। ठीक है, उसके बाद रवि जी की भी बात सुननी होगी। एक सेकंड, उनको बोलने दीजिए। सवाल कर रहा हूँ, राजनीतिकरण किया क्या सवाल? यादव जी ने शिवपाल यादव को निकाला कि नहीं निकाला चाचा को? ठीक है, अशोक जी बात पूरी कीजिए 20 सेकंड, उसके बाद रवि प्रताप सिंह जी। देखिए आस्था जी, इन्होंने ऐसी बातें की, ये लोग किसी को छोड़ते हैं क्या? किसी को नहीं छोड़ते हैं। मैं वही कह रहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय वाजपेयी जी को इन्होंने अस्थियों तक का व्यापार कर डाला, अस्थियों तक का इन्होंने राजनीतिकरण किया। तो हिंदू धर्म के हिसाब से तो ऐसा नहीं होता है। हिंदू धर्म के हिसाब से क्यों लड़ेंगे? आजमगढ़ में इन्होंने कहा परिवार में यादव नहीं है लड़ने के लिए। कैसे काम करते राजनीति के लिए? आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव मैनपुरी से आके क्यों लड़ेंगे भाई? नहीं, क्यों नहीं लड़ेंगे? जनता उनको जिताती है, जनता जिताती है उनको। नहीं क्यों? अच्छा ठीक है, धर्म अशोक जी और समीर जी, आप दोनों शांत रहिए, दोनों शांत हो जाइए। मैं रवि प्रताप जी को चर्चा में लेकर आ रही हूँ, क्योंकि आपने भी सवाल पूछे कि भाई अध्यक्ष बना तो दिया गया, लेकिन जब उनको हर बात में यही कहना है कि हाईकमान फैसला लेगा, हाईकमान फैसला लेगा। आस्था जी, मुझे जरा 1 मिनट दीजिएगा। बोलिए आप इसे। मैं इनको बताना चाहता हूं कि भाजपा के जो फाउंडर मेंबर थे वाजपेयी जी, उन्होंने शादी नहीं किया तो उनका परिवारवाद नहीं बढ़ा। जयंत सिन्हा और जो जसवंत सिन्हा बताइए, जसवंत सिंह को बताइए, राजनाथ सिंह, पंकज और नीरज की बात करिए, योगी आदित्यनाथ जी उनके मामा के कारण है, बांसुरी स्वराज सुषमा स्वराज की बात करिए, जेटली के पुत्र डीसीएम है और अमित शाह जी के पुत्र आईसीसी में साहिब सिंह वर्मा की बात करिए और मदन लाल खुराना की बात करिए। ये सब लोग परिवारवाद को लेकर चल रहे हैं। और जो ये कह रहे हैं कि आपने परिवार को निकाल दिया, मैं बीच में नहीं बोला आपके अफसर, बीच में नहीं बोला। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया और अरे बीच में नहीं बोला मैंने आपके। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस आडवाणी जी ने गोवा के राहुल गांधी, मोदी जी का महिमा मंडन करके रोका, जो आज देश तक आए हैं, राहुल गांधी किसके बेटे हैं? करना पसंद नहीं करते। सोनिया गांधी के बेटे हैं ना, राजीव गांधी के बेटे हैं ना, कि पुतिन आए थे जब आडवाणी जी के घर गए थे तो इंदिरा गांधी के बेटे थे ना। बैठे हैं, किसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया? और आज अरे आप बात 50 नाम आपको गिना दूं, सांसद विधायक 100 नाम बनने की आप वाले। बात कर लीजिए, आप कहां से चले गए महाराज? आप राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बना? इलेक्शन कभी नहीं होता। जितना नाम आपने बताया, इसमें से राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष किसको बनाया गया? का मजमून भाप जाते हैं। शांत रहिए आप दोनों, ठीक है, आ गई आप दोनों की बात। रवि प्रताप जी और समीर जी, आप दोनों शांत रहिए। प्रदेश अध्यक्ष किसको बनाया? ठीक है समीर जी, मेरे पास लास्ट 1.5 मिनट का वक्त है। हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद हैं, मैं उन्हीं से टिप्पणी लेती हूं। विजय उपाध्याय जी, फिलहाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के लिए वैसे तो कई नाम हैं, लेकिन 2 नाम जो प्रमुखता से चर्चा में है, उसमें एक धर्मपाल सिंह और एक पंकज चौधरी का नाम है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई एक चौधरी जाएंगे तो दूसरे चौधरी आएंगे, और धर्मपाल सिंह के लिए भी हो रहा है कि भाई ये भी इस वक्त जिस पीडीए के अगेंस्ट जिस तरह के समीकरणों की बात है या जो मैसेज दिया जाना है, वो भी उस पर कहीं ना कहीं फिट बैठते हैं। लेकिन जो पूर्व में आकलन जैसा अनुभव रहा है कि भाई जो नाम चलते हैं कोई और ही नाम सामने आता है अक्सर। आस्था जी, मुझसे सवाल है जी। हाँ, देखिए, भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर चौंकाने वाला फैसला करती है। अभी साफ नहीं है कि प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, लेकिन इस बात की संभावना है
कि ओबीसी सूची में जो जातियां हैं उनमें से ही कोई एक आदमी बनेगा। उसमें कुर्मी की संभावना सबसे ज्यादा है, कुर्म, मुंशी, क्षत्रिय कोई बन सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में पार्टी को काफी उनकी नाराजगी का नुकसान हुआ था। पार्टी के पास कोई मजबूत चेहरा जो अभी मौजूद हैं, हालांकि स्वतंत्र देव सिंह जी क्लेम करते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में वोट नहीं रोक पाए थे। तो उसमें पंकज चौधरी का नाम चलता है, सबसे ज्यादा माना जा रहा है कि चौधरी आएंगे जैसा आप कह रही हैं। लेकिन पंकज चौधरी और मुख्यमंत्री जी करीब करीब एक ही जिले से हैं, तो शायद संभावना इस बात की मुझे कम दिखती है। हालांकि भाजपा पूरब और पश्चिम का दांव चलती है, कभी एक बार पश्चिम का अध्यक्ष होगा, दूसरी बार पूरब का होगा। इस बार पेचीदा मामला है, इसलिए 8-9 महीने हो गए, अभी तय नहीं हो पाया है। हमें इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही अस्पष्ट है। हम लोगों का जो आकलन है, कम से कम मेरा पर्सनल आकलन यही है कि जितने नाम अभी चर्चा में है, शायद उसमें से कोई अध्यक्ष नहीं होगा, कोई नया व्यक्ति ही प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है, खासतौर पे ओबीसी कम्युनिटी से। ठीक है, ओम सुधा जी, फायदा होगा इसका बीजेपी को कि अगर प्रदेश अध्यक्ष जो है वो उस कम्युनिटी से आए, जैसे पीडीए पॉलिटिक्स है या ओबीसी पॉलिटिक्स चल रही है, एक संदेश जाएगा, क्योंकि भाजपा से बार बार पूछा जाता है कि भाई पीडीए के लिए क्या किया, पीडीए के लिए क्या किया। नहीं, बिल्कुल भाजपा के लिए यह जो पीडीए वाली चुनौती अखिलेश जी ने रखी है, जाहिर सी बात है भाजपा के लिए चैलेंजिंग है। और मुझे लगता है इस पूरी लड़ाई में, भाजपा और समाजवादी पार्टी की लड़ाई में, ओबीसी समाज का, दलित समाज का तो फायदा होना ही होना है, क्योंकि मजबूरी में ही सही भाजपा कोई न कोई अध्यक्ष, मुझे भी लगता है, जो ओबीसी समाज से ही बनाएगा। तो लड़ाई कोई जीते, लेकिन फायदा जो है दलित ओबीसी को ही। जी ठीक है, हाँ समीर जी, ये लड़ाई बहुत खूबसूरत है। ठीक, समीर जी। आस्था जी, अखिलेश जी का कोई पीडीए से लेना देना नहीं है। अखिलेश जी फर्जी नारा देते हैं पीडीए का। वो अपने कार्यकाल में एक भी योजना पीडीए और दलित और पिछड़ों के लिए नहीं बनाई। उन्होंने जितनी योजना बनाई थी वो विशेष के विकास के लिए बनाई और गुंडा और माफियाओं के लिए बनाई। माफियाओं और गुंडों को पुष्पित और वक्त का तकाजा है, मुझे डिबेट को फिलहाल यहीं विराम देना होगा, लेकिन इस पर सियासी बहस जो है वो जोर पकड़ चुकी है। हमारे दर्शक भी देख रहे हैं। आप सभी का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बीजेपी के यूपी अध्यक्ष का ऐलान जल्द होने वाला है, इसे लेकर बीजेपी के संगठन की चुनाव प्रक्रिया लगातार जारी है और जिस तरह बैठकें चल रही हैं उस दौर से साफ है कि जल्द ही नए अध्यक्ष का नाम सामने आ जाएगा। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, बने रहिए।